हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ। ये रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए उस टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो इससे क्या होगा कि आप शॉर्ट में अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो सीरीज को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो सीरीज या इससे पहले की जो मैंने आपको चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ाई थी, जिसमें मैंने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया था, अगर उसको नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारी वीडियो की आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की, मैथ की, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस की, ईवीएस पेडागोजी, एसएसटी, साइंस सारी क्लासेस चल रही हैं। तो जब आप सारी क्लासेस देखते रहेंगे, नोट्स बना के रेगुलरली वे पे रिविजन करते रहेंगे, तो आपका सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए आज आपको हम पढ़ेंगे जो सीडीपी का आपका चैप्टर है, आनुवंशिकता या वातावरण का प्रभाव, कि किसी भी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता का योगदान क्या होता है, वातावरण का योगदान क्या होता है, इनके मध्य में कैसे संबंध होता है, आनुवंशिकता के कौन कौन से कारक होते हैं, वातावरण के कारक कौन कौन से कैसे प्रभावित करता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता के संबंध में जानने के पहले हम समझते हैं कि जेम्स ड्रवर ने एक परिभाषा दी थी, उससे हम समझते हैं आनुवंशिकता होती क्या है। तो जेम्स ड्रवर ने कहा कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना, ये आपका क्या होता है, आनुवंशिकता कहलाता है। कह रहे हमारी जो शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होती हैं, इनका माता पिता से संतान में जो हस्तांतरण होता है, यही प्रक्रिया आपकी क्या होती है, आनुवंशिकता कहलाती है। जैसे आप सबने सामान्यतः बोलचाल के भाषा में पढ़ा होगा, ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है, इसकी बुद्धि तो बिल्कुल पापा जैसी है, या ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें पर सुनते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारी शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का कुछ हद तक हस्तांतरण कैसे होता है, माता पिता या पूर्वजों के द्वारा होता है, और यही आपका कहलाता है क्या, आनुवंशिकता कहलाता है। अब चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि बालक के जीवन में आनुवंशिकता का कैसे योगदान है या वातावरण का कैसे योगदान है। अब जैसे आप मान लीजिए आप घर में दो जुड़वा बच्चे हुए, अब वो दो जुड़वा बच्चे हुए, उनको समान परिवेश में रखा गया, समान वातावरण में रखा गया, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बच्चे की तो बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है लेकिन एक बच्चे का आईक्यू कम है। तो यहाँ पे किसका इफेक्ट रहा, आनुवंशिकता का इफेक्ट रहा, कि आनुवंशिकता भले ही सेम है लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कई बार हो जाता है कि उनके लक्षण अलग अलग हों। वातावरण भी आपने दोनों को सेम दिया लेकिन फिर भी क्या हुआ, कई बार लक्षण अलग हो जाते हैं। तो ये कैसे, आनुवंशिकता के कारण हुआ। अब यही आप दूसरा एग्जाम्पल समझिए, वातावरण के अनुसार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, उन दोनों जुड़वा बच्चों को क्या करिए, एक का वातावरण दूसरा दे दीजिए, एक को दूसरा वातावरण दे दीजिए, एक को ऐसे वातावरण में रखिए जहाँ उचित शिक्षा, उचित पोषण की सब व्यवस्था उसे मिले, और एक को ऐसे वातावरण में रख दीजिए जहाँ पे उसे उचित शिक्षा की, उचित पोषण की व्यवस्था ही ना हो पाए। तो कम से कम 10 साल बाद आप देखिएगा दोनों में बहुत अंतर होगा। अब ये अंतर किस लिए, वातावरण के कारण है। तो इसलिए कहते हैं बच्चे के विकास में आनुवंशिकता या वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सीटेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकता का नियम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आनुवंशिकता के मुख्यतः 3 नियम है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कौन सा, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम क्या बोलेगा, समानता के नियम में बताइए कि जैसे प्रतिभाशाली माता पिता है तो उनकी संतान भी कैसी होगी, प्रतिभाशाली होगी। मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी कैसी होगी, मंद बुद्धि होगी। ये ऐसा एक नियम में बताया गया था लेकिन ये वास्तविक रूप से अभी सत्य नहीं है कि ऐसा कहा ही जाता है, एक नियम उन्होंने बताया था कि ऐसा होता है। और दूसरा आपका नियम कौन सा, भिन्नता का नियम। भिन्नता के नियम में क्या क्या कहा गया कि कई बार क्या होता है, संतान से विपरीत होते हैं उनके माता पिता।
अब जैसे मान लीजिए कि आपने मुगल वंश में पढ़ा होगा। मुगल वंश में हुमायूं क्या था? हुमायूं एक बहुत ही अच्छा योद्धा नहीं था, लेकिन उसका पुत्र अकबर बहुत ही अच्छा योद्धा बना। जबकि बाबर एक बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन बाबर का पुत्र हुमायूं बहुत अच्छा योद्धा नहीं था। तो कहते कई बार क्या होता है, माता पिता से भिन्न गुणों वाली संतान भी उत्पन्न होती है। और अगला आपका नियम कौन सा? प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम का तात्पर्य क्या होता है? कई बार क्या होता है, संतान में उसके पिता के लक्षण ना आके उनके पूर्वजों के लक्षण आ जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आप बाबर के केस में, बाबर क्या था, एक बहुत ही अच्छा कुशल योद्धा था, लेकिन उसका पुत्र हुमायूं तो एक बहुत अच्छा कुशल योद्धा नहीं बना, लेकिन अकबर क्या हुआ, एक कुशल योद्धा बना। तो इस नियम को क्या बोला गया? प्रत्यागमन का नियम। क्यों? जो योद्धा वाला गुण था वो उनके संतान में ना आके उनके पोते में आके आया। तो कई बार कहते हैं इसको नियम को क्या बोलते हैं? तो प्रत्यागमन का नियम। इससे आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा उसका नियम होता है या नहीं होता है। बाकी इससे डिटेल्स को ऐसे नहीं पूछे जाते आपका सीटेट एग्जाम में। अब चलिए पढ़ लेते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव क्या क्या होता है, कि किसी भी बालक के अंदर क्या होता है, आनुवंशिकता के प्रभाव होते क्या क्या है। पहला आपके क्या होता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। जैसे आप सब पढ़ते हैं कि इसको देखने में तो बिल्कुल माँ जैसी लग रही है, ऐसा पापा जैसा लग रहा है, तो क्या होता है, पहली बनावट शारीरिक संरचना दिखी तो लोग कहते हैं। तो आनुवंशिकता का प्रभाव हमारे शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। कई बार आप देखते हैं कि कहते हैं इसकी हाइट छोटी है क्योंकि उसके माता पिता की भी हाइट छोटी है। तो कैसे शारीरिक लक्षण पर प्रभाव है? किसका प्रभाव पड़ रहा है? आनुवंशिकता का। अगला क्या? बुद्धि पर प्रभाव। ऐसे प्रमाणिक रूप से नहीं कहा गया, इस पॉइंट को याद रखना है। ऐसे रिसर्च होते रहे कि बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक संरचना पर पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये ऐसा शोध रिसर्च के रूप में प्रकाशित होते रहे। ऐसे कंफर्म प्रमाणित रूप से नहीं कहा कि हाँ बुद्धि का प्रभाव पड़ता ही है या चरित्र पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता ही, ऐसा कंफर्म नहीं कहा गया। अगला क्या है? चरित्र पर प्रभाव। इसमें कहा गया था कि जो माता पिता कैरेक्टरलेस होते, चरित्रहीन होते हैं, कई बार क्या होता है उनके संतान भी चरित्रहीन हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, जैसा उनके सामने वो दिखते हैं धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं उसी तरह बन जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि बच्चे क्या होते हैं, सुनने से ज़्यादा देखते ज़्यादा है। वो जैसा देखते हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं। आप उन्हें कहते रहे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अगर आप उन्हीं के सामने ऐसा कर रहे हैं तो बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा माता पिता करते हैं बच्चा उन्हीं का अनुकरण करते हैं। आप सबने पढ़ाई कि बच्चा ऐसा अवस्था में तो क्या करता है, अर्जन करने का प्रयास करता है। जो चीज़ें उसका सम्मुख हो रही उन्हें देख के अनुकरण करके अर्जन करता रहता है। तो ये आपका क्या हो गया? आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं वातावरण के बारे में। तो वातावरण होता क्या है? हमारे आसपास का जो भी परिवेश है, जो भी माहौल है, सरल शब्दों में वही तो हमारा वातावरण होता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं जिसबर्ड के अनुसार एक परिभाषा। जिसबर्ड ने कहा कि वातावरण वह सब है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे तथा उस पर प्रभाव डालता है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हो सकता है। जैसे हम सब समाज में रहते हैं, तो समाज हमारा क्या, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का परिवेश और सब हमारा वातावरण है ना। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं। कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है और कुछ चीज़ें क्या होती है अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, लेकिन चीज़ें प्रभाव तो डालती हैं। यही हमारा क्या वातावरण है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपने किसी केस में पढ़ा है कि इस काम को करने पे कोर्ट ने ये पनिशमेंट दिया, तो आपके ऊपर उस चीज़ ने प्रभाव डाला ना कि नहीं उस काम को नहीं करना, उस काम को उसने चोरी किया था तो क्या हुआ था, उसको पनिशमेंट मिला, उसको डांट पड़ी, उसको सजा मिली। तो कैसे होगा, आपके ऊपर आपने खुद तो काम नहीं किया लेकिन आपके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ गया कि नहीं ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है। जिससे कई बार आप देखते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, घर में किसी एक भाई बहन की किसी चीज़ में डांट हो पड़ गई, मम्मी ने डांट दिया तो समझ जाती है कि नहीं इस काम को करने से हमें डांट पड़ती है तो इस काम को नहीं करना। तो कैसा प्रभाव हो गया, अप्रत्यक्ष प्रभाव, लेकिन प्रभाव तो पड़ा, उन्होंने सीख लिया उस काम को। ऐसा तो नहीं कि कहेंगे नहीं मैं करके देखूंगा कि डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सीख लिया कि नहीं इस काम को करने से डांट पड़ती है। ऐसे बहुत बार क्या होता है, जैसे आपको किसी काम में प्रशंसा मिलती है, आपकी तारीफ की जाती है, तो आप सीख जाते हैं ना कि प्रभाव पड़ा कि नहीं इस काम को करने से में लोग हमारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो इस काम को करना है। तो क्या होता है वातावरण में जो कुछ भी होता है, जो चीज़ें होती हैं हमारे ऊपर प्रभाव जरूर डालती हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं वातावरण के कारक कौन कौन से होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कौन कौन से कारक है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो वातावरण का सबसे पहला कारक हम पढ़ते हैं भौतिक कारक। क्या होता है
भौतिक कारक क्या होता है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जो बहुत ठंडे स्थानों में रह रहे हैं तो उनका अलग परिवेश होगा, उनकी अलग दिनचर्या होगी। जैसे आप लेह लद्दाख के टाइप में आपने पर्यावरण में पढ़ा भी था कि लेह लद्दाख के घर कैसे होते हैं, वहाँ पे इस तरह से घर होते हैं। तो ये क्या वातावरण का प्रभाव है। वातावरण का कौन सा कारक है, तो भौतिक कारक है। अलग अलग जैसे आपने पढ़ा था कि केरल में क्या होता है, असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, या राजस्थान में घर कैसे बनाए जाते हैं, लेह लद्दाख के घर कैसे बने होते हैं। तो ये सब किस कारण, तो वातावरण के भौतिक कारण के कारक। दूसरा क्या होता है, सामाजिक कारण। समाज में कैसी रेपुटेशन है, समाज में आपका कैसा स्थान है, उन सब का भी प्रभाव पड़ता है ना, कि समाज में क्या चीज़ें सही हैं। अगर समाज में जिन चीज़ों को मान्यता नहीं होती उस काम को कोई करता है तो आप जब देखते हैं कि उसको पनिशमेंट मिलती है या कुछ और चीज़ें होती हैं, उसको सम्मान नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या होती है, प्रभावित करती है वातावरण की, कि हमारे लिए समाज के नियमों, प्रचलित मान्यताओं, उन सबको ही अपनाना। यही प्रक्रिया आपकी क्या होती है, समाजीकरण। जैसे आप कई बार बोल नहीं देते, अरे इसको तो छोड़िए बात, उसकी बात क्या करना, वो तो सामाजिक है ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या उसने समाज के जो नियम, कानून, मान्यताएं थी उसके अनुसार काम नहीं करता, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ नियम होते, कुछ कानून होते, उन परंपराओं को पालन करना पड़ता है। अगला कारक क्या होता है, सांस्कृतिक कारक। हमारे परिवार का कल्चर कैसा है, हम जिस परिवेश में रहे वहाँ का कल्चर कैसा है। अब जैसे आप मान लीजिए आप हिंदू परिवार में रहते हैं तो आप स्वतः ही धीरे धीरे मंदिर जाना सीख जाएंगे, अलग अलग चीज़ें। अगर आपका जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हो तो आप चर्च जाना सीख जाएंगे ना। आपके आस पड़ोस, जैसे आप मान लीजिए जहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पे लोग, बच्चे स्वतः सीख जाएंगे कि दुर्गा पूजा होती है। ऐसे अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, तो जो हमारे परिवेश में होता है धीरे धीरे हम स्वतः सीख जाते हैं और वो चीज़ें हमें धीरे धीरे प्रभावित भी करने लगती हैं। तो यह कौन सा कारक होता है, सांस्कृतिक कारक। अगला कारक क्या होता है, आर्थिक कारक। देखिए जिस परिवेश में बच्चा रहता है उसकी जैसे इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसकी फैमिली जैसी होती है, वो उसको अफेक्ट करता है ना। जैसे आप मान लीजिए जो बच्चे इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होती है थोड़ी सी पेरेंट्स की, तो उनके अलग होते हैं। कई बार क्या होता है, अपने शैक्षिक संसाधन ही नहीं उपलब्ध करा पाते कि उनके लिए बुक्स हो जाए, उनके लिए अन्य स्टेशनरी सामान हो जाए। तो इसके कारण कई बार आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बच्चे क्या होता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें भी तो उसको इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये कौन सा कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया। अब चलिए पढ़ लेते हैं वातावरण का प्रभाव कौन कौन सा होता है, कि हमारे वातावरण से कौन कौन सा प्रभाव होता है। पहला आपका क्या होता है, शारीरिक अंतर का प्रभाव। जैसे जिस स्थान की जलवायु अलग होती है वहाँ के शारीरिक अंतर अलग होता है ना। जैसे आपको पता है कि बहुत गर्म स्थानों पर रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग कैसा होता है, काला हो जाता है, जबकि ठंडे स्थानों की रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग कैसा होता है, साफ होता है। तो ये क्या हमारे वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ रहा है। अगला क्या होता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारा वातावरण कैसा, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, माहौल कैसा है, ये सब क्या होता है हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे हमारे ऐसे परिवेश में जहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, तो बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं तो स्वतः अच्छे से बात करने का प्रयास करते हैं। अब आप मान लीजिए बच्चों को ऐसे परिवेश में रख दीजिए जहाँ सुबह उठे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के साथ अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, तो धीरे धीरे बच्चे यही सारी चीज़ें तो सीख जाएगा। अब जैसे आप बच्चे कोई गलती करते तो आप लोग उसे टोकते हैं ना कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा तो गलत होता है। तो क्या होता है, उसको अफेक्ट पड़ता है कि नहीं इस काम को करने से मैं टोका गया तो नहीं करना। कोई अच्छा काम करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उनकी हेल्प की, आपने चोरी नहीं की, आपने ईमानदारी का काम किया। तो इससे इफेक्ट पड़ता है ना बच्चे के ऊपर कि नहीं मुझे इस काम को करने से मेरी प्रशंसा हुई थी, इस काम को करने से डांट मिली थी। तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ देता है और धीरे धीरे फिर क्या होता है, यही आदर्श बना लेता है उसके कि नहीं मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे इस तरह से नहीं करना। ये कैसे, और इसकी नींव आप बचपन से ही डालनी पड़ती है। माता पिता, उसके बड़े भाई बहन, ये सब धीरे धीरे जब उसको डालते हैं तो उसके अंदर ये नींव पड़ जाती है। अगला क्या होता है, मानसिक विकास का प्रभाव। हमारा वातावरण कैसा है, इसका हमारे मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों की आईक्यू कैसी, कई बार क्या होता है किसी बच्चे की आईक्यू तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो गई तो उसके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है कि उसके वातावरण में ऐसी कोई घटना हो गई या उसके परिवेश में जिसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो कई बार क्या होता है बच्चों का आईक्यू अच्छा होने पर भी वो बाद में अच्छा नहीं सीख पाते। इन सब चीज़ों को भी हमें पता करना है कि इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर।
अब इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, लेकिन इन दोनों शॉर्ट लाइन को आपको बिल्कुल याद ही रखना है। इसलिए मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर दी, क्योंकि इस टॉपिक की दोनों हाईलाइट है लाइन। इन दोनों लाइट को तो जो है पॉइंट, इनको हमेशा आपको याद ही रखना है। पहला कि आनुवंशिकता व वातावरण मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखो, आनुवंशिकता भी क्या होती है, मानव विकास को प्रभावित करती है, और वातावरण भी क्या करता है, मानव विकास को प्रभावित करता है। इसलिए इस पॉइंट को तो आपको याद ही रखना है कि आनुवंशिकता व वातावरण दोनों क्या करते हैं, मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। और आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के पूरक या सहयोगी है। इस पॉइंट को याद रखना। कई बार आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं, आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे में कोई प्रभाव नहीं डालते, दोनों अलग अलग है। तो क्या इस चीज़ को कि किसी भी व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक क्यों सहयोगी होते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे का आनुवंशिकता के गुण बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन उसको अगर वातावरण अच्छा नहीं मिला तो क्या होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा। कई बार क्या होगा, आप उसे वातावरण अच्छा उपलब्ध करा है, लेकिन आनुवंशिकता उसका IQ ही बहुत कम है, तो क्या उचित रूप से सीख पाएगा, जो आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं नहीं सीख पाएगा ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि आनुवंशिकता व वातावरण मानव विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इस तरह से आज हमने आपके सीटेड एग्जाम का जो चैप्टर था आनुवंशिकता व वातावरण, ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कंप्लीट किया। इसी तरह से हमारे चैनल पर सीटेड एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस तो चल ही रही हैं। हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, प्राइमरी लेवल के लिए EVS थ्योरी की क्लासेस NCERT बेस्ड कंप्लीट हो चुकी हैं, EVS पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जूनियर लेवल के लिए SST की क्लासेस चल रही हैं। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और रेगुलर पे ये देखते रहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं आपका सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, आपको पता है कि जब मैंने थ्योरी वाली वीडियो बनाए, हर वीडियो के पहले आपको सिलेबस लगा के देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं आपके सीटेड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके सीटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, रेगुलरली पेपर रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।